हाय एवरीवन, जीओसी का लेक्चर 2 जिसमें कि आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। लास्ट क्लास में मैंने आपको जीओसी में ऑर्गेनिक में यूज वाला हर वो टर्म के बारे में बताना स्टार्ट किया था कि आप लोग को ऑर्गेनिक की बेसिक्स मतलब कार्बोकटायन का कार्बोनायन का उनकी हर एक प्रॉपर्टीज। एक बात का बस आप लोग से इससे पहले कि आप ये क्लास स्टार्ट करो, एक बार आप फटाक से जो लास्ट क्लास पढ़ाई हुआ था जल्दी जल्दी रिवाइज, उसके बाद इसको पढ़ना स्टार्ट। फायदा ये होने वाला है ना कि ऑर्गेनिक पूरा कनेक्टेड होता है। आप पीछे की चीजें याद रखोगे, आगे की चीज ठीक है। अगर आपने संभव नहीं भी रिवाइज किया है या फिर गैप होने के कारण भूल गए हो, ये बात नहीं है। आप अभी फटाक से इस स्टार्ट करने के आप पुराने वाले और वहां जाकर के इसका बेसिक्स एक बार रेडी कर, ठीक है। चलो फिर अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बाबू। ये टॉपिक इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मतलब क्या है समझते हैं। देखो, जब भी एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। हमने लास्ट क्लास देखा भी था कैसे कैसे तरह शेयर होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर होता है ना बाबू, वो दो स्टेप से हो सकता है। एक होता है परमानेंट इफेक्ट और दूसरा होता है टेम्पररी इफेक्ट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को लेकर रख ही लिया अपने पास, या दूसरा वे क्या होता है कि पूरा परमानेंटली अपने पास नहीं रखा है, थोड़े टाइम बिंग के लिए रखा, ठीक है। इसी चीज को भी हम लोग अच्छे से गौर से सीखने वाले। देखो ऐसा है ना, परमानेंट इफेक्ट में आपको स्टडी करना है तीन इफेक्ट का। एक को बोलेंगे इंडक्टिव, दूसरे को बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस, या इसी का दूसरा नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट, और तीसरा होगा हाइपर। तो वेरी ऑनेस्ट, क्लास 12th में कुछ भी पढ़े, कोई भी चैप्टर ऑर्गेनिक का पढ़े, हर जगह पे ये तीनों आता है। और जिन बच्चों का ये नहीं पढ़ा होता है ना, तो काफी परेशानी का, ठीक है। हम लोग तो वैसे करेंगे नहीं, सीखेंगे अर्ली टू स्टार्ट किए, ठीक है ना। गौर से सीख चीजों को बहुत, ये इफेक्ट है क्या, व्हाट डू वी मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट डू वी मीन बाय रेजोनेंस एंड व्हाट डू वी मीन बाय हाइपर, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा ये परमानेंट इफेक्ट, मतलब अगर एक बार हो गया तो हो गया, ऐसा वाला। ऐसा नहीं है कि होएगा नहीं भी होएगा, होएगा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक बार हो गया तो हो गया, हम कोई भी कंपाउंड में, ठीक है। दूसरा जो इफेक्ट होता है ये होता है टेम्पररी इफेक्ट। मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा, बट हाँ कोई एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होगा। मतलब ये मिला दिए तो ऐसा हो गया, नहीं मिलाओ तो नहीं, ठीक है। इसमें भी दो चीजों को हम लोग बात करने वाले हैं। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो इन सबको एक एक करके हम लोग को डिस्कस करना है। यूसी में मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इन सबको ही समझना, और सबसे ज्यादा अच्छे समझो तो इसको समझना, इफेक्ट और हाइप, ठीक है। एक एक करके समझेंगे, वादा करता हूँ आपको समझ में आएगा। बस आप साथ साथ जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा नोट्स बना, ठीक है। यहाँ पे मैंने जितना कुछ भी लिखा है सब आपके कॉपी में होना चाहिए प्रॉपर वे में, ओके। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं कहानी। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विथ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है सर ये इफेक्ट, थोड़ा सा हमें देखो क्या मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो आपके पास कार्बन जो है ना एक लाइन से कनेक्टेड है बाबू, ठीक है। कार्बन 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 और इधर फ्लोरीन कनेक्टेड। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि फ्लोरीन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक है ना। फ्लोरीन जो है वो कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बाबू कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और फ्लोरीन ने मिलकर एक दूसरे को शेयर किए, पर फ्लोरीन जो है चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, है ना। मतलब ये तो एटम की प्रॉपर्टी है, दो एटम्स ने मिलकर बॉन्ड बनाया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर शेयर किया, बट जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ज्यादा खींचता, ठीक है। होगा क्या कि यहाँ पे जो है फ्लोरीन जो है वो इस कार्बन से ना बाबू इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, पूरा पूरा नहीं खींच पाएगा बट खींच के रखेगा। पूरा पूरा खींचेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, फ्लोरीन अपने लेके अलग हो जाएगा, तो पूरा पूरा नहीं खींचेगा। बट होगा क्या कि कार्बन से जो है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रख लेगा। इसी इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब है कि गौर से समझो, मैं इस डायग्राम को ना होता है तो फिर से आपको बना के इसे बताता हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या कहना चाहूँ, तो ये कहना चाह रहा हूँ ना, सपोज कर लो कि हमारे पास एक कोई भी कार्बन का चेन है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन जो है सर वो तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच, सर वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्या उसके पास थोड़ा सा माइनस आ जाएगा,
थोड़ा सा माइनस आ जाएगा, जिसको हम लोग डेल्टा माइनस डिनोट करते हैं, थोड़ा सा माइनस, डेल्टा माइनस, पूरा पूरा खींच लिया तो पूरा माइनस, है ना। और अगर इसने इलेक्ट्रॉन खींचा है तो क्या इसके ऊपर थोड़ा सा डेल्टा प्लस आ जाएगा? हाँ सर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर प्लस नेचर आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर माइनस नेचर आएगा, ठीक है। तो इसी को इस ये जो इफेक्ट है ना, जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण इन दोनों के बीच एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, उसी को अपन बोलते हैं इंडक्टिविटी, ठीक है। ये सारी बातें मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है, पहले मैं ये समझा रहा हूँ, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लगेगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, आप लोगों के साथ जिस कैसे होता है, मान लो आप लोग 4 दोस्त बैठे, ठीक है, चारों टिफिन खा रहे हैं, ठीक, एक के पास एकदम है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना, टिफिन मतलब खाने की कमी है, तो वो क्या करेगा, बगल वाले का है कि आप बैठे हो सेंटर पे, या फिर इधर आपका दोस्त है, फिर आप हो, फिर इधर और 2 दोस्त है, इधर वाले जो सबसे कॉर्नर में फिर लंच ही नहीं लाए, वो आपका लंच थोड़ा सा खाएगा, ठीक है। अब अगर आपका पेट नहीं भरा तो आप क्या करोगे, अपने बगल वाले से थोड़ा सा लोगे, इसका पेट नहीं भरेगा तो अपने बगल वाले से थोड़ा सा लेगा, है ना। सेम चीज एटम भी यही करता है। एटम क्या करता है, क्योंकि क्लोरीन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, ये ना बगल वाले कार्बन से बोलता है भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, क्लोरीन ने ले लिया, थोड़ा सा तुम दे दो यार, तो वो ना थोड़ा सा इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। अब इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास कमी हो गई, तो फिर ये बगल वाले से बोलता है भाई तुम थोड़ा सा दे दो, और ये सिलसिला ना लगभग 2-3 कार्बन तक चलता है, उसके बाद सिलसिला ये बोलेगा वापस से कि बगल वाले कार्बन को दे दो, इतना लंबा दूर तक ये चलता नहीं है। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटेड है बाबू, लॉजिक मत ढूंढो, ऐसा चीजें हैं, ऑब्जर्व्ड हैं, हम लोग उसको पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण ये वाला जो क्लोरीन है ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, करेक्ट। ये जो कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके कारण क्या हुआ, क्लोरीन ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, है ना। और क्लोरीन चूंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, ये जो इफेक्ट है, ठीक है ना, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये परमानेंट खींच के हमेशा अपने पास रखा रहेगा, देखो यहीं पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो ये परमानेंट इफेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, हाँ। में होता क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का था और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, मतलब क्या, डिस्प्लेस करा दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तक खींच लिया, डिस्प्लेस करा दिया ना, पाड़े हो गया, ठीक है ना। तो ये परमानेंटली खींच के अपनी तरफ रख, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है बाबू, द इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा क्या है, सिग्मा शायद मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, सिंगल बॉन्ड होते हैं बॉन्ड बोलते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं उसको अपन पाई बॉन्ड बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो ये जब भी इंडक्टिव इफेक्ट बाबू एक्ट करता है ना, सिंगल बॉन्ड पे एक्ट करता है, ठीक है, डबल बॉन्ड पे एक्ट नहीं करता, डबल बॉन्ड पे रेजोनेंस आएगा, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, बट सिंगल बॉन्ड पे क्या एक्ट करता है, तो सर सिंगल बॉन्ड पे इंडक्टिव इफेक्ट एक्ट करता है। क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, सिंपल से इफेक्ट है जिसमें कि क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन खींचकर अपने पास परमानेंटली थोड़ा देर के लिए मतलब परमानेंटली रख लेता है ना, पूरा पूरा नहीं रखता, बट जो 50-50 शेयरिंग होना था ना, एक इलेक्ट्रॉन हम दिए एक इलेक्ट्रॉन तुम दिए और दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, नहीं 70 अपने पास रखेंगे 30, ठीक है ना। ये क्योंकि क्यों होता है, तो एटम के प्रॉपर्टी के कारण होता है, ठीक है। ठीक है सर, थोड़ी थोड़ी बातें सब में आ गई, ठीक है। देखो अब वही बात लिखा हुआ है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है ना, हमेशा होता है, हम जहां पे भी बॉन्ड होता है ना, कभी भी 2 अलग अलग एटम अगर हैं तो ऑफ कोर्स पूरे पीरियोडिक टेबल में सबकी इलेक्ट्रॉन अलग अलग, है ना। अगर सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी अपनी है, अलग अलग है, तो हर सिग्मा बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट होगा ही, ठीक है। ओके सर, इसलिए बातें मैंने क्या बताया, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट इज वीकेंस एज वी मूव फर्दर अवे फ्रॉम द सब्सट्रेट। मतलब क्या, तो मतलब ये है, ये जो इफेक्ट है ना बाबू, कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाओ कम होता जाता, मतलब क्या, क्लोरीन ने जितना इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा होगा, तो ये कार्बन बगल वाले कार्बन से खींच पाएगा, कार्बन कार्बन से खींच पाएगा क्या, दोनों सेम सेम है, क्लोरीन के पास बहुत ताकत है, कार्बन से खींच लिया, हाँ, बट ये कार्बन के पास ताकत है कि इस कार्बन से खींच पाएगा, नहीं। हाँ, ये भले थोड़ा सा मांगेगा कि भाई दे दो क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्लस आया पर खींच लिया, ठीक है ना। तो वही ना, ये क्या ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, मतलब क्या, ये वाला जो कार्बन है आपका जो डायरेक्टली क्लोरीन से अटैच्ड है ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जितना इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा होगा ना, यहाँ पे उतना नहीं,
ये वाला कार्बन अपना जितना इलेक्ट्रॉन आगे दे दिया होगा, ये बगल वाला कार्बन इसको सिमिलरली बगल वाला ये वाला इसको और कम दे पाएगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, ओके ठीक है सर। दूसरा क्या है, इट इज अ वीक इफेक्ट। बाबू बहुत वीक इफेक्ट है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं, तो नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि बॉन्ड टूटता नहीं है। होता क्या है, एक एटम इधर है, दूसरा एटम इधर है, दोनों इस बॉन्ड है। हो सकता है कि एक एटम ना थोड़ा सा बॉन्ड को अपने तरफ ऑक्यूपाई करके रखा है, बट डजंट मीन कि पूरा इलेक्ट्रॉन ही इसको दे दिया है। समझ पा रहे हो क्या, ठीक है ना। तो वापस एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि सर इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट है जिसमें एक एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। क्यों खींचता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है। अब ये तो आपको बाबू याद होगा, हम लोग लेफ्ट साइड जाते हैं, है टॉप से बॉटम जाता घटता है ना। क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, अगर आपको ये याद है तो आप कमेंट राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों घटता है, चाहूंगा कि आप इसको लिखो इसको अच्छे, ठीक है। मैं इस बार चेक करने वाला हूँ, ठीक है ना, कितने लोग उसको प्रॉपर वे में देख भी रहे हैं, ठीक है ना, समझ भी रहे, या फिर सब लोग बस नोट्स पे जा रहे हैं, ठीक है। ओके ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना कि ये जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव कारण एक एटम दूसरे एटम से होता है और उस इफेक्ट को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और ये सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट कहने का मतलब कि ये कार्बन जो डायरेक्टली क्लोरीन से अटैच्ड है, ये इसके क्लोज है, जैसे जैसे दूर जाओगे ये इफेक्ट कम होता है, इफेक्ट हो रहा होगा ना उतना कम इफेक्ट हो रहा होगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इफेक्ट, ठीक है ठीक है। और यहाँ पे बाबू क्या लिखाया हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन से ही पाई इलेक्ट्रॉन से ऑपरेट नहीं, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऐसे बनता ही नहीं है, जहां पे भी सिंगल बॉन्ड दिखा ना वहीं पे ये एग्जिस्ट, कभी भी डबल बॉन्ड पे, ओके। मतलब डबल बॉन्ड कहने का मतलब ये है कि पाई बॉन्ड पे एग्जिस्ट नहीं कर, माँ बॉन्ड पे एग्जिस्ट कर, ओके। लिखा ही हुआ डिक्रीजेस विथ ईच सक्सेसिव कार्बन द चेन। अब जैसे जैसे आगे जाओगे का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता है, ठीक है ठीक है ना। और ये क्यों होता है बाबू, देखो ये भी मैंने आपको यहीं पे पहले से लिखा हुआ है, इसलिए होता है कि डिफरेंस का है दो एटम या फिर दो ग्रुप्स के, ठीक है ना। देखो मैं इसको जान के पहले से प्रिपेयर, अब तो इसको लिखोगे बाबू, नहीं तो ये वीडियो जो कि मान लो 50 मिनट का बन, वीडियो 2 घंटे का हो, तो लिख के रख ताकि आप तो इसको हो तो आपको तो लिखना है, बट जो समय आपको सीखने में जा रहा है ना वो आप सिर्फ सीखो, ठीक है। अब देखो जब अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा अगली बात बताऊंगा, तो ऐसा नहीं कि आप भी इसको छोड़ के आगे पहुंचे, आप पहले सारी बातों को अच्छे से, ठीक है। इसमें से कोई सा भी पॉइंट आपको जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, आपको ये तीसरा पॉइंट नहीं समझ, आप लिख दो ना सर इंडक्टिव, फिर से, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन, ओके ठीक है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ में आ गया है, आगे चलें क्या, ठीक है बढ़िया। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट समझ, कहाँ तक एक्ट करता है ये समझ, क्यों एक्ट करता है ये समझ, वेरी क्या बात है। अब देखो क्या है, बात ये है कि सर ओके एक्ट तो करता है, पर क्या दुनिया के हर एटम सेम एक्ट करे, कहने का मतलब ये है कि सपोज करो, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, कि सपोज करो यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाया था, यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, फिर यहाँ क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताओ कौन से कार्बन पर, इस वाले पर या इस वाले पर, ये इफेक्ट ज्यादा भी हो रहा होगा, इस वाले पे या इस वाले पे। अब बोलोगे सर इस वाले पे ज्यादा, क्योंकि फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच कर कंपेरेटिव टू क्लोरीन, तो अगर ज्यादा खींच के रखेगा ज्यादा वहां, ठीक है ना। तो यही होगा है ना, यहाँ पर क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो, क्लियर है ये बात। अब द क्वेश्चन इज दिस ना कि सर अगर ऐसा होगा तो पता कैसे चलेगा, क्या मैं हर बार इस तरह से सोचूंगा कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है,
ना। ये देखो बाबू विथ एक्सपीरियंस ना एक लिस्ट प्रिपेयर हो गया है, ठीक है, वो लिस्ट बस तब आपको पता चल जाएगा कम शो, ठीक है। ओके, तो ध्यान दो, अभी ना मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इफेक्ट में सर ये होता है कि एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो एक के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जाहिर सा बात है, सपोज करो कि अभी जो मैंने आपको यहाँ बनाया था कार्बन का, ठीक है, ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है या दे रहा है इलेक्ट्रॉन, सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ना, इससे खींच रहा है अपनी तरफ, है ना। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, कार्बन फ्लोरीन, ये फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कभी नहीं देगा ये फ्लोरीन, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को हमेशा खींचेगा, है ना। तो द क्वेश्चन इज कि ठीक है सर, खींचेगा अपनी तरफ, ये भी खींचेगा अपनी तरफ, यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लोरीन क्या कर रहा है, अरे फ्लोरीन जो है ना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है ना। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। आप चाहो तो ये अच्छी भाषाओं का इस्तेमाल पुल लिख सकते हो, पुल कर रहा है अपन, ठीक है। यहाँ पे भी क्लोरीन क्या कर रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा, पुल कर रहा। एक बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये क्या कर रहा है, बोलो बोलो, दे रहा है ना। ये क्या कर रहा है सर, तो ये जो है ना सर इलेक्ट्रॉन, ये दे रहा है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्या कर रहा है, दे रहा है इसको, हाँ सर, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो है ना इंडक्टिव इफेक्ट जो है हो रहा है इस बॉन्ड पे, करेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को, तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना हम लोग उसको बोलते हैं माइनस आई, तब वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, खींचने का मतलब क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब वही हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। माइनस आई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्लस आई, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये कौन सा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो ये जो है माइनस आई क्रिएट कर रहा है। माइनस आई का मतलब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले रहा है, खींच रहा है एंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस हो जाता है ना। तो इसलिए हम लोग माइनस पे क्या बोल रहे हैं, वो माइनस, ये इलेक्ट्रॉन चूंकि दे रहा है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्लोरीन क्या कर रहा है, तो क्लोरीन माइनस आई कर रहा है, पर ये कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन, ठीक है। हाँ, अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, पर इससे तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसमें तो माइनस आई करेगा, हाँ, इस बॉन्ड के लिए ये माइनस आई, इस बॉन्ड के लिए ये प्लस आई करेगा। तो इफेक्ट जो होता है ना वो डिपेंड करता है बॉन्ड का आप देख रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ तक मैं होप करके चल रहा हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं है। अगर बाबू कहीं डाउट आ रहा है, एकदम निश्चिंत होकर आप लोग कल क्लास में आना, ठीक है। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप, जो क्लास नहीं है, आप बाबू एक कमेंट में, ठीक है, ओके, ये बात समझ, है ना। दो चीजें हैं सर, एक क्या है साई इफेक्ट, और दूसरा क्या है वैसा इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का है, हाँ, अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं, एक होता है प्लस आई, क्या होता है आई कौन, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ का, ऐसा आई कौन, इलेक्ट्रॉन को देगा, हीट करेगा, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए। तो अब जो है ना हम लोग ये सीखने हैं ना वाले, ये सीखने वाले हैं ना कि पता कैसे चलेगा ज्यादा माइनस आई ये करे, ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन क्रिएट कर रहा है। लिस्ट है, लिस्ट को देखो, बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया गया, जिसको लिस्ट है बाबू, ये ऑर्डर है माइनस आई, यहाँ ऑर्डर की जगह एक चीज छूट गया है, यहाँ पे लिख लेना ऑर्डर ऑफ माइनस, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ, जो है ये ऑर्डर ऑफ माइनस क्या है, ये ध्यान दो, गौर से देखो, एक एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ कार्बन 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 है, नाइट्रोजन और, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो तीनों फ्लोरीन है, क्या ये नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव,
पूरे पीरियोडिक टेबल में तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये तीनों तो हैं, ये तीनों एकदम जम के खींचेंगे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से। यस सर, ठीक है सर, है ना? ये सब के सब क्या करेंगे? NSI। यस और नो? अच्छा, ये नाइट्रोजन जो है तीनों सब मिलके इलेक्ट्रॉन से खींच लेंगे, ये बैठा रहेगा क्या? या फिर ये कार्बन से बोलेगा भाई लाओ, मेरे पर बहुत गंदा टाइप से प्लस आ रहा है, ये लोग सब पे सब मुझे इलेक्ट्रॉन खींच रखे हैं, है ना? तो क्या आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर? सर अचानक रूप से डेल्टा प्लस आएगा। यस और नो? और डेल्टा प्लस आने के कारण नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये इंटायर ग्रुप क्या करेगा? ये इंटायर ग्रुप ना, अगर मैं इंटायर ग्रुप की बात करूं, ये सबको अगर मैं एक मानूं, ये सब मिलकर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप बोलेंगे? क्लियर है एकदम? यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे जो लिस्ट बनाई बाबू, यहाँ पे मैंने सबसे पहला नंबर पे इसी को डाला है कि दुनिया बहुत सारे, यहाँ पे तो मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, क्लोरीन लगा दूंगा, इसको पूरा मिटा दूंगा, यहाँ पे क्लोरीन लगा, पूरा मिटा दूंगा मैं, यहाँ आयोडीन लगा दूंगा, पूरा मिटा दूंगा मैं, कुछ भी लगा सकता हूँ। ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा, ज्यादा इफेक्ट कौन क्रिएट करेगा? तो ये बस आपको लिस्ट फॉलो करनी है। ज्यादा इफेक्ट N3 करता है, R3 आर बाबू, आर इज द कार्बन का, फिर NH3 करता है, फिर NO2 करता है, N करता है, COH करता है, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करो क्या, वी हैव अ कार्बन 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 एंड जस्ट एज एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास NH, ठीक है? सिमिलरली मान लो कि मैंने आपको ऐसा दे दिया कार्बन कार्बन, मैंने आपको यहाँ पे दे दिया OR, ठीक है? अब मुझे जानना है कि दोनों कंपाउंड में यहाँ पे जो कार्बन है ज्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस कौन फेस कर रहा है, ये वाला या ये वाला? अब देखो सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? NH3 और OR कौन आ गया है? सब NH3 आ गया है सर। इसमें माइनस आई क्या होगा? क्या? और इसमें माइनस आई क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा, ठीक है ना? अभी लिस्ट वगैरह आपको बुक्स में तो नहीं मिलेगी, ये मतलब अच्छे एडिकेटर्स वगैरह के आप को फॉलो करते हो तब मिल भी जाएंगे, बट बुक्स वगैरह बहुत सारे मतलब मॉड्यूल्स है इधर, ठीक है? ओके, सिमिलरली आप समझ गए हो ना? आगे फ्लोरीन लगा रहा, क्लोरीन लगा रहा, ब्रोमीन लगा रहा, आयोडीन लगा रहा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन क्रिएट करेगा, ये तो हो गया। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मजे की बात ये है ना, अब मजे, मैं मजे क्यों बोल रहा हूँ? मजे इसलिए बोल रहा हूँ ना, अगर आपने इसको याद रख लिया ना, वेरी ऑन, आप ऐसे बनाओगे ना, ये कुछ था ही नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव भी नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है टुवर्ड्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाँ या ना? है ना? यस। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, उसका ऑर्डर है ये। सबसे ज्यादा NH3, फिर NR3, फिर NH3, फिर NO2, फिर CN, फिर COH, फिर हैलोजेंस, COR, OR, OH, H2, CH, फिनाइल, फिनाइल याद होगा, नोमेनक्लेचर में पढ़ाया था, और CH, ठीक है ना? प्लीज यार याद कर लेना, बहुत बात नहीं है, अराउंड 10 दिन में याद हो जाए, और एक बार अच्छे से बैठ के याद करने बैठ गए आधे घंटे, मुझे को आधा घंटा लगता है, क्या पता आप तेज हो, आपको 15 याद हो जाए, है ना? फिर चलो ज्यादा मैं जानता हूँ आपको याद करने की, आप जल्दी याद कर सकते हो, अभी 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 कर लो ना, वीडियो को पॉज करो, 5 मिनट बैठ के अभी याद कर लो, नहीं तो अभी आप पढ़ लो, जो रिवाइज करोगे वापस से 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद क्या करना, याद कर लो, ठीक, ग्रेट। सिमिलरली बाबू प्लस आई का भी ऑर्डर है, प्लस आई मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन देगा, तो देने में सबसे आगे ये होता है, ये CH2, फिर होता है NH2, फिर O माइनस, O माइनस, फिर ये, फिर वो। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे कार्बन कार्बन लगा दिया C, एक, और एक मैं दूसरा कोई कंपाउंड ले लिया हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे मैं ले लिया हूँ कार्बन C, ठीक है? अब मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, किसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो रहा है? पहली बात तो ये समझना जरूरी है, सर इस बार इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन? क्या ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा या ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा? आंसर है ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों देगा? इसके पास माइनस है, माइनस होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन देगा अपना, और ये क्या करेगा बाबू? ये प्लस आई करेगा, नॉट माइनस। पर ये क्या करेगा? ये माइनस आई करेगा, पढ़े हो? ऐसा नहीं है कि ये हमेशा प्लस आई ही करता है, ये सब माइनस, चले हो क्या की बात?
ये क्या करेगा बाबू, ये माइनस आई करेगा और ये क्या करेगा, प्लस आई। हमेशा याद कर लो, जिसके पास भी लोन पेयर्स हो, जिसके पास नेगेटिव हो, वो सब के सब इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो देख लो ना यहाँ पे मोस्टली जो है ये सबके ऊपर देखो मैंने प्लस चार्जेस डाले, क्यों, बिकॉज दे वांट इलेक्ट्रॉन, दे विल टेक द इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, करेक्ट। पर जिनके ऊपर पहले से माइनस है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नेट करेंगे। सब पक्का क्लियर है सब कुछ यहाँ तक बोल रहे हैं, ठीक है। इसको देखो ना, ये सर कैसे करेगा प्लस आई, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ना बाबू, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3, ठीक है। ये सबके सब जो कार्बन है सब किससे जुड़े हुए हैं, सर सबके सब जो है ना हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो सबके सब जो है 3 हाइड्रोजन से जुड़े, 1 2 3। मैं एक का एग्जांपल लेता हूँ, 2 के लिए आप समझ, ये CH3 है, ये भी CH3। देखो कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हालांकि बराबर है, बट मानते हैं इस सब केसेस में कार्बन के ज्यादा। कार्बन के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा खींच लेगा, हाँ। अगर इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, या तीनों मिलकर इसको सिमिलरली इलेक्ट्रॉन देंगे, हाँ। ये क्या करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हो जाएगा, तो बोलेगा भाई तुम ले लो, हाँ। ये क्या करने लगे, सिमिलरली ये जो है बाबू क्या करेगा, ये करने लगेगा प्लस, ये क्या करेगा, ये भी करेगा। सवाल ये है, सवाल ये है, ज्यादा प्लस आई ये करेगा, ज्यादा प्लस आई, तो अब इसमें बैठ कर सोचो ना, मत लग जाना, ऑर्डर देखना है। सर हमने देखा ज्यादा कौन करता है, CH2 भैया करते हैं, उसके बाद NH2, कंपैरिजन किससे हो रहा है, CH3 इससे हो रहा है, तो कौन जीतेगा, ये जीत जाएगा क्या, हाँ। तो ज्यादा प्लस आई कौन करने वाला है, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ क्या आपको डिडक्ट करना है प्लस आई और बोलो ना, जिसके पास लोन पेयर्स होंगे, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, वो क्या करेगा, प्लस आई। जिसके पास प्लस चार्ज होंगे या जिसके पास ऑर्बिटल्स खाली होगा, वो क्या करेगा, माइनस आई इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ये पक्की बात, तो जब भी क्वेश्चंस कराऊंगा उससे आपको बताना पड़ेगा। आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब मजा आएगा भाई साहब। यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखा है, मुझे आप ये बताओ कि मुझे आप ये बताओ कौन प्लस आई करेगा और कौन माइनस आई करेगा, ठीक है। कम ऑन, फटाफट बताओ। एक सेकेंड ना, रिमोट गिर गई, ठीक है। हाँ बताना है आपको कौन सा ग्रुप प्लस आई करेंगे, कौन सा ग्रुप माइनस, सोच के बता। देखो ना यार, CH3 है, CH3 मैंने अभी जस्ट बोला था आपको, CH3 क्या करता है, हाँ पिछला बार क्वेश्चन ने भी जस्ट एक्सप्लेन किया। चलो बताओ ना CH3 क्या करता है सर जी, सर आपने जस्ट बताया था, बट क्या ही बताऊं, मैं भूल गया सर, फिर से बता दो ना सर। CH3 हमेशा क्या करता है, CH3 इलेक्ट्रॉन देता है भाई, क्या करता है, सर ये ना प्लस आई करता है, क्या करता है ये, प्लस आई करता है, याद कर लेना एकदम, ये क्या करेगा, प्लस की बात। दूसरा नंबर कौन है, NO2, ठीक है ना। NO2 बाबू देखो, NO2 जो है ना नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये जो ना किसी कार्बन के चेन से अटैच्ड है, मतलब क्या, मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ कार्बन कार्बन बहुत सारे कार्बन है, फिर आपने अटैच कर दिया। तो अब आपको बताना है कि ये CH3 क्या करेगा, CH3 इलेक्ट्रॉन देगा तब प्लस आई। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे कार्बन 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 है, आपने लगा दिया NO2, अब ये NO2 क्या करेगा, तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि सर ये नाइट्रोजन जो है ना वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, है ना। अगर खींचेगा तो वो क्या करेगा, नहीं आया समझ, 1 मिनट का टाइम लो, वीडियो को पॉज करो, अपने से ट्राई करो, फिर बताऊंगा ही की बात। चलो पॉज करो, पॉज करो। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, अरे तो लिस्ट में से आ गया, क्लोरीन तो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, अगर खींचता है तो ये क्या करेगा, ये OH क्या करेगा रे भाई,
OH क्या करेगा बताओ? OH अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, हमको खींचेगा, ये माइनस। ये C2H5 क्या करेगा बताओ? तो वही बाबू C2H5 सेम बात हो गया, कार्बन वाला ही बात हो गया, जैसे CH3 था वैसे C2H5 भी होगा, है ना। C2H5 इलेक्ट्रॉन देगा ही, कार्बन का कोई भी चेन इलेक्ट्रॉन देता है ना। ये भी क्या करेगा? ऐसा ही करेगा। CN बताओ, CN क्या करेगा? क्विक, CN क्या करेगा? देखो ना, मैंने आपको CN को कौन सी लिस्ट में लिखा, देखो तो मैंने आपको CN को प्लस आई इफेक्ट में लिखाया है क्या? नहीं, मैंने आपको CN को किस में लिखाया है? सर आपने ना CN को माइनस आई वाले लिस्ट में लिखाया है, तो और हालांकि क्यों ऐसा होगा मैं वो भी आपको समझ, देखो CN का जो रियल स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, बाबू। ये नाइट्रोजन जो है ना वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण ना ये वाला कार्बन भी मजबूर हो जाता है और इधर के कार्बन के से इलेक्ट्रॉन को खींचता ही है, ठीक है। मतलब इधर मान लो कोई कार्बन का चेन है बड़ा सा, अगर आपने इसमें CN लगा दिया, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच, ठीक है। अगर ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कार्बन बगल, तो ओवरऑल अगर मैं देखूं CN लिखा हूं तो इसका मतलब क्या है, मैं इससे पूछ रहा हूँ ये क्या करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये क्या करेगा, ठीक है क्या। सिमिलरली NH2 बताओ, देखो यार NH2 जो है ना, आप लोग बनाओ, आगे बनाओ, 7 से 10 बनाओ। देखो NH2 क्या करता है, NH2 का जो रियल स्ट्रक्चर अगर आप देखो ना, देखिएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ होता है लोन, ठीक। इन जनरल जो है आपको बच्चों कैसा फील आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा कार्बन से, खींचेगा NH2 अब प्लस आई लोन पे, लोन पे ना इलेक्ट्रॉन देगा, उसके बाद लोन पे नेट करने जाना है, ठीक है ना। ये प्लस आई करेगा, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, बट मतलब करता प्लस आई, वीक, वीक प्लस आई, वीक नेचर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो OCH3 है, OCH3 है तो देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ये तो भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट ऑक्सीजन के केस में है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है बाबू, याद रखना, इलेक्ट्रॉन, है ना। सिमिलरली C डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड कैसा दिखता है, ये बॉन्ड ऐसा दिखता है ना, सो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, C डबल बॉन्ड OH नोमेनक्लेचर क्या है आपको साफ दिख रहा होगा। ये जो ऑक्सीजन है ये भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑक्सीजन है ये भी खींचेगा, इस बेचारे पे डेल्टा प्लस आया रहेगा, अगर आप किसी भी चेन में लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही अपनी तरफ। ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का सवाल में ये सब क्लियर है क्या, बताया कि क्यों किया माइनस, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन दोनों के दोनों कार्बन से खींच ही रहे हैं, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई भाई साहब, कमी हो गई तो अब ये किसी भी ग्रुप में लगाओ उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचेगा तो क्या करेगा, खींचेगा तो फिर सही करेगा। हाइड्रोजन का क्या सीन है सर, हाइड्रोजन जो है ना बाबू ये ना प्लस आई करता है बहुत अच्छा, ना बहुत, ठीक है ना, कि कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक अप्रोक्सीमेट सेम है, ठीक है, याद रखना। तो एक्चुअली ना हम लोग हाइड्रोजन को ही रेफरेंस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, रेफरेंस, तो हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं क्या कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, ऐसा कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज करो मुझे ऐसा जानना था कि CN है, तो मैंने CN को ना हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब यही है कि हम लोग क्या करें ना, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस कार्बन से, डेल्टा प्लस आ जाएगा, डेल्टा प्लस जैसे आया तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा वो, है ना। ये क्या करेगा यहाँ पे CN, तो CN माइनस आई, तो वही मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन से ना लगभग हम लोग ना रेफरेंस लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको कार्बन कार्बन रखा था ना, ठीक है ना, आप समझाने के लिए, यहाँ पे आप कार्बन रखोगे तो NO2 इलेक्ट्रॉन, अगर आप यहाँ हाइड्रोजन भी रखोगे ना तब, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कुछ खास कंपैरिजन नहीं रखते, हाइड्रोजन हमको हम लोग रेफरेंस मानते हैं, ठीक है। ये बातें क्लियर है, तो इसके इफेक्ट को अब हम लोग ना इंडक्टिव
ठीक है, तो एक बार हम लोग क्विक रिकैप करते हैं आगे जाने के पहले। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इंडक्टिव? सर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? तो इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें कि क्या होता है, देखो ना, इंडक्टिव एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें कि जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं ना। मैं आपको फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसको ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड में एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होने चाहिए थे, बट ये ना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। खींचने के कारण ना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, क्लोरीन के पास आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को पहले यहाँ रहना था वहां ना रह के वो क्या करता है, पास हो जाता है। जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ रहना था अब क्या हो गया, यहाँ आ गया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, और ये परमानेंटली रहता है सिग्मा फैक्टर। ठीक है, जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया उसको सही, जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया उसको सही। ठीक है, फिर इसके बेसिस पे हम लोग वही से सीखे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव। देन आफ्टर हमने देख लिया कि अगर माइनस आई होगा तो सबसे ज्यादा माइनस आई कौन का ऑर्डर। सिमिलरली अगर प्लस आई ग्रुप्स करेंगे तो वो उसका क्या ऑर्डर होगा। यहाँ पे एक ध्यान रखना, मैंने 3 बातें रखी। टीडीएच, टीडीएच क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। पता होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं ना, एक H1 होता है, एक H2 होता है, एक H3 होता है। ठीक है, वही है, एक हाइड्रोजन है, एक ड्यूटेरियम है, और तीसरा क्या है, ट्रिटियम। तो सबसे ज्यादा प्लस आई ट्रिटियम करता है, फिर ट्राइटोरियम करता है, फिर हाइड्रोजन, सबसे लास्ट में कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है ना। और फिर हमने देखा कि CH3 क्या करता है, CH3 जो है सर वो प्लस आई करता है। कोई सा भी कार्बन का चेन हो वो क्या करता है, वो प्लस आई करता है। इस ऑर्डर को भी समझ सकते हो बहुत आसानी से। यहाँ पे देखो 3 कार्बन मिलकर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये तो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा ना। यहाँ पे 2 ही लोग मिलके दे रहे हैं, तो ये ज्यादा अच्छा प्लस आई करेगा, इसलिए मैं इसको ग्रेटर बनाया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक ही दे रहा है, 3 सबसे कम, फिर ये, फिर ये, फिर बाबू माइनस चार्जेस वाले आ जाएंगे बात वाले, क्योंकि जल्दी इलेक्ट्रॉन देंगे। ये न्यूट्रल चार्ज है, चार्ज वाला अपना इलेक्ट्रॉन देता है। ये मैंने ऑर्डर में, ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी, ये बातें आपको लिखनी और इसको याद कर जाना। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है आप बहुत अच्छे बच्चे याद कर लो। ओके, फिर हमने बाबू क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस को भी एक बार रिकैप करा देता हूँ। CH3 हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, NO2 नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप देखो, अगर आपको ना समझ आए ना तो आप अपना एक्सप्लेनेशन वीडियो को पॉज कर करके लिखो, क्योंकि अभी आपको भले मेहनत लगेगा बाबू, और आप जब उसको 4-5 बार पढ़ लोगे ना तो सच में बता रहा हूँ मैं, आप एकदम इतना स्ट्रांग हो जाओगे इस टॉपिक पे कि आपको कैसा भी सवाल आ जाएगा ऑर्गेनिक, आप फटाक से बनाओ, तुरंत जान जाओगे अच्छा ये प्लस आई करेगा, तुरंत जान जाओगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर भी है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट कर, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। C2H5 वापस से देगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन का ग्रुप है। CN लेगा, क्यों, क्योंकि CN इसलिए लेता है क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो कार्बन को मजबूरन इससे इलेक्ट्रॉन। NH2 अब इलेक्ट्रॉन देगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, बहुत वीक है, प्लस आई माइनस आई में लड़ाई चलता रहता है, तो वीक प्लस आई शो करता है। यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस आई करेगा, ये भी वीक होता है बाबू, है ना। रीजन क्या है, लोन पेयर है, दे भी सकता है। ठीक है, COH माइनस आई करेगा हमेशा हाइड्रोजन। होप आपको इतनी NCERT खोलिए, वहां पे एक चैप्टर है आपका जनरल, वहां पे टॉपिक 2 टाइप्स होंगे, इस रीड आउट की। ठीक है ना, NCERT स्किप। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट भी हमारा स्टार्ट होगा होगा हमारा जो 3rd होगा। अभी मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ, हालांकि मैं चाहता तो इसी में कंटिन्यू कर देता। ठीक है, रेजोनेंस को मैं चाह रहा हूँ रेजोनेंस को एक लेक्चर में रखूँ, हम लोग उसको अभी समझेंगे। ठीक है ना, ये दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव डिवाइस करना। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट। ओके, थैंक यू।